नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज का प्रवचन गेरुए वस्त्र में। हो गए हम सन्यासी, इसलिए प्रवचन बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे फीलिंग अगली के बारे में, खास करके। वैसे आजकल लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा करके, लेकिन लड़कों के साथ भी मैं महसूस करती हूँ कि आजकल हर आदमी, हर औरत खास करके अपने को बदसूरत महसूस करती है। तो कोशिश करेंगे ये जानने की कि ऐसा क्यों है और क्या हम कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपने बारे में अगर बात करूं, अपने बारे में तो मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ जैसी हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी भी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब इनसिक्योरिटीज़ का मतलब जैसे कि बहुत चीज़ें ऐसी मेरी फिज़िकल अपीयरेंस में हैं जो मुझे शायद नहीं पसंद है। जैसे मेरे आर्म्स मुझे बहुत मोटे लगते हैं, मुझे लगता है मेरा पेट बहुत ही बड़ा है और थाइस बहुत हैवी हैं, और शायद मैं थोड़ी नाटी भी हूँ, और हज़ार चीज़ें। पिंपल्स के दाग तो अभी तक नहीं गए हैं, और बॉडी के अंदर तो स्ट्रेच मार्क्स, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, लिस्ट तो अनगिनत है। और देखा जाए तो ये कहीं बहुत टाइम से है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टाइम था कि या इस टाइम इस चीज़ से मैं उबर पाई हूँ। और अगर आप ध्यान दें तो कभी भी, चाहे मेरे इंस्टाग्राम में जाएं, कहीं भी आप देखें जाके, तो मैं हज़ार तरीके से कपड़े स्टाइल करती हूँ, मेरा अपना ही स्टाइल है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कभी दिखाती ही नहीं हूँ। मेरे आर्म्स हमेशा कवर्ड होते हैं, और कवर्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं हाफ स्लीव्स पहनती हूँ। मैं खास करके एल्बो से नीचे तक के ही स्लीव्स पहनती हूँ, क्योंकि मुझे अपने अपर आर्म्स बहुत हैवी लगते हैं। पर अगेन, इन सेइंग दैट, मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो मैं ड्रेसिंग या जो भी चीज़, जो भी मेरा अपीयरेंस है, वो मैं अपने हिसाब से रखती हूँ, उसको मैं क्रॉस नहीं। तो अगर मैं घर से जब निकलती हूँ तो मैं अपने को महसूस करती हूँ कि आई एम लुकिंग ऑल राइट, बिकॉज आई हैव कवर्ड द पार्ट्स दैट आई एम कॉन्शियस अबाउट इन एन अप्रोप्रिएट वे, और फिर मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ पूरे दिन। ऐसा कोई मुझे तकलीफ नहीं होती। हाँ, अगर मुझे स्लीवलेस कोई पहनने को बोल दे तो मेरी निकल पड़ी, मैं नहीं पहन सकती। या कोई ऐसा बोले कि तुम छोटे ब्लाउज के साथ लहंगा पहन लो जिसमें तुम्हारा पेट दिख रहा हो, मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं रहूंगी। आई विल बी कॉन्शियस थ्रू आउट। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट का ही पार्ट, पीछे का पेट भी दिखेगी तो भी मुझे तकलीफ होती है। बस ये दिमाग की उपज है ना, दिमाग का ही किया धरा है। तो परसेप्शन का खेल है सब। जैसे कोविड के समय सब लोग मुंह ढक के मास्क लगा के चलते थे ना, तो कितने सारे टिकटॉक में ऐसे वीडियोस आए कि एक टाइम आएगा कि जो बच्चे हैं ना, मास्क उतरेगा तो शेम लगेगा। एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ है कि जो परसेप्शन है कि ब्यूटी का जो नॉर्म है वो बहुत अलग हो गया है। अगर आप अजंता लोरा जाएं और वहाँ की मूर्तियों को देखें तो वो सारी मूर्तियाँ हिप्स हैवी, थाइस हैवी, पेट हैवी, बूब्स हैवी, एवरीथिंग हैवी, आर्म्स हैवी, एंड दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ब्यूटीफुल। तो उस समय वही चीज़ खूबसूरत मानी जाती थी, तो लोग वैसे ही दिखना चाहते थे। ज़्यादा दूर हम क्यों जाएं, कुछ टाइम पहले अगर आप देखें तो ब्यूटी वॉज, बूब्स तो छोड़ दीजिए, बट हिप्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लोग हमेशा यही महसूस करते थे कि हिप्स जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जीन्स वीन्स पहनने में कॉन्शियस नहीं रहते। मैं खुद ऐसा सोचती थी। अब आज के दिन देख लीजिए, किम कार्दाशियन ने जो ट्रेंड निकाला है कि मतलब आदमी बड़े बड़े हिप्स लेके घूम रहा है, और जिनके पास नहीं है वो लगवा रहा है। तो ये परसेप्शन का ही तो है, नज़रिए का ही तो सब रिजल्ट है कि हम किसी भी चीज़ को हाइप करके सुंदर बना देते हैं, और फिर बाकी लोग भेड़ चाल उसी में चलने लगते हैं। और जिनके पास वो चीज़ नेचुरली नहीं होती वो कोशिश करते हैं ऐड करने की, जिनके पास पॉसिबल नहीं है वो करने का, वो बेचारे कॉन्शियस रहते हैं और अपने को अगली महसूस करते हैं। तो इस टॉपिक को लेके मैंने सोचा चलो अपनी लड़की से बेहतर कौन होगा,
क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है she's got a perfect body, everything is fine with her, she's got a pretty face, she's pretty, everything is good. However, जब उनसे बात करो, और अच्छा ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि उनके अपने ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बात करूँ इस बारे में और पूछूं कि कोई ऐसा पल, कोई ऐसा टाइम जिसकी वजह से उसको महसूस हुआ कि ओके आई एम नॉट वेरी प्रिटी। तो मैंने कहा क्यों ऐसा महसूस होता था तुमको, कब से शुरू हुआ? कहती स्कूल टाइम में तो मैंने कभी प्रिटी महसूस ही नहीं किया। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि वो जो सफ़ेद वाली ब्यूटी है उसमें फिट नहीं होती थी, क्योंकि जो भी उनके आसपास थे वो गोरी चमड़ी, नीली आंखें, हरी आंखें, हेजल आइज, ब्लू आइज, ग्रीन आइज, वैसी लड़कियां थी आसपास जिनको ब्यूटीफुल माना जाता था। वो तो उस दायरे में या उस फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं फिट होती थी। ब्लॉन्ड है, यहाँ तो काले बाल, भूरी आंखें, भूरी टू ब्लैक आइज, एंड देन टेक्सचर या जो स्किन टोन भी थोड़ा उतना गोरा नहीं, जबकि हमारे हिसाब से तो बहुत गोरी है, लेकिन हाँ उतना नहीं जितना इन लोगों का होता है, सफ़ेद लोगों का। तो कहती हैं पहले तो इसीलिए ब्यूटीफुल कभी महसूस नहीं किया क्योंकि फिट ही नहीं हो पाए कहीं। जो ब्यूटी की डेफिनेशन थी, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल, वो तो कुछ था ही नहीं इनके पास, तो फिर वो कैसे खूबसूरत महसूस करती? बात तो सही है। जो अगर हम सफ़ेद को सुंदर मानते हैं तो काले को कैसे महसूस होगा कि वो सुंदर है? कैसे इंडिया में फेयर एंड लवली का ऐड चलता है, तो जो साउथ इंडियंस हैं, जो कॉम्प्लेक्शन जिनका डार्क ही होता है, वो कितनी भी फेयर एंड लवली चपोड़ लें, वो सफ़ेद तो नहीं हो जाएंगे ना। पर ये है ही क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद है वो सफ़ेद भी सुंदर है और काला भी सुंदर है। इस चीज़ को कंसेप्ट आया ही नहीं, क्योंकि हमने खुद ही चीज़ें रूल्स बना लिए ना कि गोरी लड़की सुंदर है, काली लड़की सुंदर नहीं है। तो फिर काली लड़की जब ये बन ही गया है तो फिर कालियों को कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो लगेगा ही ना कि वो खूबसूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ इनके साथ हुई। तो फिर मैंने कहा कभी ऐसा होता है क्या कि तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो? कहती हाँ, जब कभी तैयार होती हूँ अच्छे से, या जब कोई और बोलता है कि तुम सुंदर लग रही हो, तब लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो जैसे फॉर्मल्स में कहती हैं, फॉर्मल्स में 12th के फॉर्मल में she felt she was looking very pretty. However, she again said something. कहती कि सब वो इसलिए मुझे महसूस किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला फ्रॉम द पॉपुलर गर्ल्स। सब लोग आके बोल रहे थे कि यू वर लुकिंग वेरी नाइस, और बहुत सारे लड़के थे जिनका अटेंशन मिल रहा था। दो शी इज़ नॉट क्रेविंग फॉर मेन और बॉय अटेंशन। जनरली तो ऐसा ही होता है ना कि जो मेल अटेंशन अगर मिलता है तो यानी कहीं से तो आप खूबसूरत हो ना, तो वो उनको फॉर्मल के समय बहुत मिला था। बहुत लोगों ने आके सोचा कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाई और क्या नहीं, तो उससे उनको महसूस हुआ कि वो शायद खूबसूरत लग रही थी। जबकि कहती हैं कि अभी जब फोटोज़ देखती हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत मीन लग रही थी उस वक्त। कारण उसका क्योंकि उस वक्त उनके दांत में ना ब्रेसेस थे, तो वो स्माइल नहीं कर रही किसी भी फ़ोटो में, तो उनको लग रहा है कि वो फ़ोटोज़ में बहुत मीन लगती थी। तो अगेन क्रिटिकल। फिर मैंने पूछा कि कब तुम्हारी ब्यूटी बॉदर नहीं करती या तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस बॉदर नहीं करता? कहती ओनली व्हेन आई एम हैविंग फन। तो किसी पार्टी में अगर मस्ती आ रही है या वो इंजॉय कर रही हैं, देन शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हर लुक्स और शी डजंट थिंक। बट अगर कहीं वो खाली फुर्सत से बैठी हैं, लोग अपने में मगन हैं किसी पार्टी में और उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है या कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपने ही बारे में क्रिटिकल होती जाती हैं। फिर उनको नाखून से लेके, पेट से लेके, सर से लेके, बाल से लेके, हाथ पैर सब में कमियां नज़र आने लगती हैं और वो अपने को बहुत ही बदसूरत महसूस करने लगती हैं, विच इज़ आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस। अब वो काम करती हैं एज ए डेंटल असिस्टेंट, तो मैंने पूछा तो मैं काम में कभी नहीं महसूस होता? कहती नहीं। हमने कहा और वहाँ अगली और ब्यूटी की शायद ज़रूरत नहीं महसूस होती? कहती पता नहीं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बस जाती हूँ, काम करती हूँ और काम में अच्छी हूँ तो एज अ हैबिट काम होता रहता है और वहाँ महसूस नहीं होता कि हाउ आई एम लुकिंग, इट डजंट इवन मैटर। तो मुझे दो चीज़ें समझ में आई कि जब आदमी बिजी होता है या इंजॉय कर रहा होता है
या ऐसे लोगों के आसपास होता है जो उसको पसंद करते हैं, तो ये सब ख्यालात कम आते हैं। पर जब ऐसे ग्रुप के साथ होता है जहाँ वो फिट इन होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ वो अपने को बदसूरत महसूस करता है। अब जैसे स्ट्रेच मार्क्स हैं बॉडी के, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स मुझे भी काफ़ी भद्दे लगते थे नहीं हो गया है, अब नहीं लगते, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगते थे। और मैं सोचती थी, किसी भी खूबसूरत लड़की को देखती थी ना, तो मुझे लगता था हाय कैसे चिकने बने हुए हैं ये लोग सब, इनके कभी कोई दाग धब्बा नहीं होता। लेकिन फिर एक दिन बहुत ही खूबसूरत बच्ची, बहुत ही खूबसूरत लड़की को मैंने देखा, वो झुकी तो उसकी शर्ट ऊपर हो गई। जैसे उसकी शर्ट ऊपर हुई तो उसके कमर से नीचे स्ट्रेच मार्क्स दिख गए। तो तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे हिसाब से तो ये कितनी खूबसूरत है, पर क्या ये खुद अपने को महसूस करती है कि ये खूबसूरत है? फिर आप किसी को भी देख लो, किसी सेलिब्रिटी को देख लो, किसी को भी देख लो, सबको अपने में खामी नजर आती है। अच्छा, खामी होना या अपनी खामियों को पहचानना को गलती नहीं है, लेकिन अपनी खामियों को अपनी कमजोरी बना लेना तो तकलीफ है। कि कोई चीज ऐसी है कि अगर आप जैसे मोटे हो, ठीक है, और आपको लगता है तो दैट इज समथिंग यू कैन स्विच टू हेल्दी ईटिंग, आप उसको बदल रहे हो अपनी लिविंग लाइफस्टाइल को और बेहतर की तरफ बढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा है। उस खामी को आप पहचानें और आगे बढ़ें उस हिसाब से। पर जो चीज़ें आपके साथ खुद ही आई हैं, उनको अगर आप खामी समझ के पड़े रहोगे तो फिर तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अगर आपकी आंखें काली हैं तो फिर काली ही है ना, उसको तो आप बदल नहीं सकते हो, चाहे आप कितनी एक्सरसाइज कर लो या कितना दौड़ लो या कितना कूद लो, वो तो वैसे ही रहने वाली है। तो उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करके और उनको खूबसूरत मान के आगे चलें तो बेहतर होगा, तो आपकी डेवलपमेंट में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन और कितनी बार मैं ये चीज़ अपनी लड़की को भी समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब वो कहती है कि अरे मेरा पेट बहुत बड़ा है, ये है वो है, हमने कहा तुमको ऐसा लगता है, पर कितनों को देखो उनकी तो हालत ही ख़राब होती है। मैंने कहा कितने लोग ऐसे होंगे हु विल डाई फॉर योर बॉडी? तो कहती हाँ होंगे, पर मैं उनको नहीं देख रही हूँ ना, मैं तो उसको देख रही हूँ जिसकी मुझसे भी बेहतर है। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट में द वे योर टमी लुक्स इज नॉट गुड, तो फिर एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लो जब तक तुमको लगे कॉन्फिडेंस। लेकिन अब उसी में सारे दिमाग लगा देने का तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर सोल्यूशन, सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि जो ब्यूटी नॉर्म्स हैं जो हमने अपने दिमाग में सेट कर लिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सुंदर है और वो बदसूरत, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें और पास्ट में जाएं और फिर आगे जाएं और फिर थोड़ा और इधर उधर देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम आज बदसूरत कहते हैं वो किसी वक्त किसी टाइम पे खूबसूरत मानी जाती थी, या ये हो सकता है कि आगे चल के खूबसूरत मानी जाए। तो ये सब जो है, ये सब खेल नज़रिए का है और मार्केटिंग का है। किसी भी चीज़ को वो लोग आगे बढ़ा के खूबसूरत बना देते हैं और किसी भी चीज़ को बदसूरत। डंडी हड्डी दिखती लड़कियों को रैंप में चला के खूबसूरत बताते हैं। अब अगर उनको देखकर आदमी, उनका अगर आप डाइट सुन लें, आजकल तो मीडिया की वजह से सब कुछ बहुत ओपन हो गया है, तो विक्टोरिया सीक्रेट्स के जो मॉडल्स हैं उनकी अगर आप डाइट सुन लें तो आदमी तो बेहोशी हो जाए कि खाएंगे कि खाती क्या है भैया वो लोग। उनकी डाइट इतनी खराब, इतनी कम होती है। तो जीवन तो एक ही है ना, तो ये सब चीज़ें अगर सोचने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अपने आप से थोड़ा प्यार करें, इतना मीन, अपने लिए इतना मीन न रहें। ये जो मीन एटीट्यूड है ना, दुनिया को तो नहीं दिखाना है पर अपने आप को भी उससे बख्शें। कई बार हम लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। ब्यूटी के नॉर्म्स को डिफाइन करें। अब जैसे मेरी लड़की देखें तो बहुत पिटीट है, दुबली पतली है, लेकिन उनकी एक दोस्त है वो 5 फीट भी शायद नहीं है, दुबली पतली और बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी मुनिया जैसी हैं। तो इनको लगता है कि जब भी वो उसके साथ होती हैं तो इनको लगता है कि ये जायंट है। मैंने कहा लेकिन जायंट तो तुम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नाजुक दिखती हैं तो उनको लगता है कि अरे मैं मोटी हूँ। मैंने कहा अगेन, अगर इसी के सामने कोई पैसिफिक आइलैंडर बैठ जाएगा तो उसको लगेगा कि भैया वो जायंट है। तो कुछ तो ये चीज़ को रिकग्नाइज करना या समझना बहुत ज़रूरी कि हमारा शरीर
किस तरह का बना है। जो चीज़ें हमारी हैं उनको हमको एक्सेप्ट करके आगे चलना है। जिनको हम बदल नहीं सकते उनको हमें एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ें हम बदल सकते हैं तो उनको आप बदलें ना। वो तो अच्छा है कि अगर आप मोटे हैं तो आप हेल्दी डाइट पे जाएं और आप अपीयरेंस अपना बेटर कर लें, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा डेफिनेटली। पर जो अगर आपका मोटापा किसी बीमारी की वजह से है, वो कोशिश करने के बावजूद भी, तो फिर उतना परेशान ना हो। तो अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना। वही अगेन घूम फिर के खाली दिमाग शैतान का, क्योंकि ये इसमें भी पता चला है। जब लड़की से मैं अपनी बिटिया से बात कर रही थी तो उसने जब ये बात बोली ना कि when I'm having fun, beauty is not prime in my head, मैं नहीं सोचती अपनी ब्यूटी के बारे में या अपीयरेंस के बारे में, और when I'm working, I don't think about it। तो वही खाली दिमाग शैतान का। तो जब दिमाग खाली होता है तो फिर फितूर चढ़ता है, और फितूर चढ़ता है तो आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हो कि हमारा ये गलत है, वो गलत है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, वैसा क्यों बना दिया। अगर दिमाग को आप खाली नहीं रख रहे हो और ऑक्यूपाइड रख रहे हो, कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई चीज़ आप फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें सुलटती जाती हैं और आपको अपने आप में खूबसूरती दिखने लगती है, या जो आप खूबसूरती समझते हो वो उतना मायने नहीं रखती। और ये जो सोशल मीडिया में खूबसूरती के नॉर्म्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मत देखें, क्योंकि वो सही नहीं है, वो सही पोर्ट्रेयल नहीं है। अगर किसी का फोटो एकदम स्लिम एंड ट्रिम, एकदम बिना दाग धब्बे के, एकदम चिकना, तो आजकल तो फिल्टर्स इतने हैं, तो आप कैसे ये मान लो कि वो जो है वो सही है, क्योंकि सब फेक होता है। रियल तो हमारे पास है ना सब, जितने भी लोग आसपास और रियल हैं उनकी सब में खामियां हैं, और सब किसी ना किसी चीज़ से अपने को बदसूरत समझते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिस सामने वाले को आप मिलें या जिसको आप प्यार करते हैं उसकी खूबियां और खामियां दोनों अपनाएं, तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीख लें और अपनी खूबियां और खामियां दोनों को पहचानें और दोनों को एक्सेप्ट करें। जो सुधार सकते हैं सुधारें, नहीं तो बिंदास जिएं। और खूबसूरती का डेफिनेशन सुधार लें, चेंज कर दें। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कुछ हद तक मायने रखता है, पर उतना नहीं। अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हो तो जो आपके फेस पे ग्लो आता है या जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है, और वही है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनका अट्रैक्शन पब्लिक में अलग ही होता है। लोग उनसे अपने आप आके चुंबक की तरह चिपकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं। चाहे वो कुछ भी ना कर रहे हों, तो वो उनका ऑरा ऐसा होता है, तो वो ऑरा कॉन्फिडेंस से आता है। तो आप कॉन्फिडेंट, या जितना आप फिजिकल ब्यूटी पे लगाते हो दिमाग, उससे ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस पे लगा लो कि कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करें, तो शायद ब्यूटी अपने आप आ जाएगी। तो आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो, ये क्वेश्चंस आप डिफाइन कर लें पहले, और जब ये डिफाइन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू अचीव द ब्यूटीफुल यू। तो वही है ना कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और कभी कभी उंगली टेढ़ी ना करने के सिवाय कंटेनर को गर्म करना पड़ता है, तो घी अपने आप पिघल जाता है। पर घी को निकालने का तरीका समझ लेना चाहिए कि हमको क्या यहाँ चाहिए। कि जब घी आप चम्मच से टेढ़ी उंगली सबसे निकाल लेते हो, फिर भी शीशी में चिपका रहता है, वो कैसे निकलता है? वो तो गर्म करने पे ही निकलता है, पर निकल तो जाता है। तो आप अचीव तो कर सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। तरीका ये हो, वो हो या वो, तो वो तरीके समझें, डिफाइन करें और निकल पड़े। हम तो ऐसे हैं और जैसे हैं अच्छे हैं, है ना। इस दौर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके यंग लोगों के लिए। उम्र ना बिता दें ये सोचते सोचते कि वो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। टाइम, लाइफ एक ही है, टाइम बहुत कम है, तो फोकस करें कि कैसे आप उसको एंजॉय करें और फुली जिएं। इन बेकार की घटिया बातों में अटके ना रह जाएं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात जमे तो अपने भाई बहनों, मोहल्ला, फैमिली, फ्रेंड्स सबसे शेयर करें वीडियो, थोड़ा प्रचलित करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें।